हेलो गुड इवनिंग सभी साथियों को भव्य जो है आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो कि राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेज हम देख रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। महाराणा कुंभा चूंकि बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 क्लासें हो चुकी है और ये महाराणा कुंभा के ऊपर आज लास्ट क्लास होने वाली है। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कान्य व्यास जी, जिनकी किताब हमने पढ़ी थी एकलिंग मातम में, जिसका पहला भाग महाराणा कुंभा ने लिखा, इसलिए उसका पहला भाग क्या कहलाता है? राजवर्णन पहला भाग कहलाता है। हमने दूसरे राइटर पढ़े थे मेहा जी, जिन्होंने क्या पुस्तक, उनकी कौन सी पुस्तक थी? तीर्थमाला, जिसमें कितने तीर्थों की जानकारी, 120 तीर्थों की हमें वह जानकारी देती है वह किताब। उसके अलावा कुंभा के दरबारी विद्वान पढ़े, तो कुंभा के दरबार में एक और दरबारी विद्वान थे, मंडन। दरबारी विद्वान का क्या नाम है? मंडन। ये वही मंडन है जो कि कुंभलगढ़ किले के वास्तुसार है। कि कुंभलगढ़ किले के वास्तुसार कौन थे? मंडन। तो मंडन जी, जिनका भवन निर्माण भी वे करते थे और बाद साथ के साथ में वे बुक्स भी लिखते थे। कि दिन में तो क्या करते थे? मकान बनाते थे और शाम को नोट्स बनाते थे। तो मंडन जी की किताबें हैं वह, इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 36 किताबें लिखी हैं। अपने जीवन काल में कुल कितनी किताबें लिखी हैं? 36 बुक्स इन्होंने अपने जीवन काल में अलग अलग विषयों के आधार पर, अलग अलग सब्जेक्टों पर इन्होंने अपने जीवन काल में कितनी किताबें लिखी हैं? 36 किताबें लिखी हैं। अगर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबों की अगर हम बात करें, कि मंडन जी की कुछ इंपॉर्टेंट किताबों की बात करें, तो मैं एक बार नाम लिख लेता हूँ। कि एक तो इनकी किताब का नाम है वास्तुसार, एक तो इनकी किताब का नाम है वास्तुसार। एक इन्होंने लिखी है देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो कि हमें किसकी जानकारी देती है? जो कि हमें देवताओं की मूर्ति निर्माण की वो हमें जानकारी देती है। इनके अलावा इनकी एक किताब का नाम है राजवल्लभ। रूपमंडन। और एक किताब इनकी है कोदंड मंडन। यह इनकी कुल किताबें हैं। और एक फैक्ट ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या है, 36 बुक्स लिखे हैं। हालांकि आरपीसी आरएसएस भी कोई भरोसा नहीं है कि जो मैंने तो आपको सिर्फ यहाँ पे 5 बुक लिखवाई है, वो कोई और नई बुक उठा के ले ले। लेकिन ध्यान रखना है कि जिन भी किताबों के आगे मंडन शब्द लगा हुआ है, वह किताब किसकी है? वह मंडन जी की। मंडन जी जो कि किसके दरबारी विद्वान थे? महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है, उनका आपको नाम ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऐसी कोई बुक्स आती है जिसका नाम आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके नाम के आगे क्या लग रहा है? मंडन लग रहा है, तो वह किसकी किताब है? तो वह मंडन जी की किताब है, जो कि किसके दरबार में दरबारी विद्वान थे? तो यह है महाराणा कुंभा के दरबार के दरबारी विद्वान थे। अब बात करते हैं देवमूर्ति प्रकरण। यह हमें किसकी जानकारी देती है? तो ध्यान रखना है कि यह हमें मूर्ति निर्माण की जानकारी देती है। देवताओं के मूर्ति निर्माण की जानकारी हमें कौन सी बुक्स देती है? वह देव मूर्ति प्रकरण देती है। इनमें जो सबसे बड़ी बुक है वह कौन सी है? राजवल्लभ है, जिसके अंदर कितने अध्याय है? कुल 14 अध्याय है। कि मंडन की जो सबसे बड़ी किताब का अगर बारे में चर्चा करें, तो वह कौन सी है? राजवल्लभ, जिसके अंदर कुल कितने अध्याय है? तो उसके अंदर 14 अध्याय है। और यह बुक हमें किस किस की जानकारी देती है? तो गांवों का निर्माण कैसा हो, प्लस नगर का निर्माण कैसा हो, नगर के अंदर आप किले बनवा रहे हो, उसके अंदर आप महल, मंदिर, और उसके अंदर अगर आप बाजार बनवा रहे हो, इन सभी के निर्माण की जानकारी, यानी कि अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी देने वाली किताब अगर कोई है मंडन जी की, तो वह कौन सी है? राजवल्लभ है, जो कि मंडन की सबसे बड़ी किताब है। और इस किताब में कुल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं, जो कि हमें किस किस की जानकारी देते हैं? गांव, नगर, किले, महल, बाजार, इन सभी के निर्माण की जानकारी हमें कौन सी किताब दे रही है? वह राजवल्लभ दे रही है। और दूसरी किताब इनकी बात करें, तो दूसरी किताब का नाम है रूपमंडन। रूप से पता लग रहा है कि किसी सुंदरता के बारे में जानकारी दे रही हो, यानी कि सुंदरता से रिलेटेड है। अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ ले कि ये फला राइटर की फला बुक हमें किस बात की जानकारी देती है, तो आपको उसको नाम से डिकोड करना है। जैसे कि रूप मंडन किसकी जानकारी देती है? रूप से आप सीधा सा अर्थ लगा सकते हो कि रूप से मतलब है कि जरूर किसी की सुंदरता के बारे में ये हमें जानकारी दे रही है। जय मंडन जी किसका काम करते थे? भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण का काम, यानी कि ठेकेदार थे। तो दादा दादा किसकी सुंदरता की चर्चा करेंगे? मूर्ति है, भवन निर्माण की सुंदरताओं की चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना है कि रूप मंडन है वह हमें किसकी जानकारी देती है? तो वह हमें मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण की हमें जानकारी देने वाली अगर कोई किताब है मंडन जी की, तो वह कौन सी है? रूप मंडन है। दूसरी है कोदंड मंडन। कोदंड का मतलब है धनुष का यह पर्यायवाची है। कोदंड मतलब धनुष,
तो धनुष निर्माण की जानकारी हमें कोई भी पुस्तक देती है तो वह कौन सी पुस्तक है मंडन जी की, तो कोदंड मंडन, जो हमें किसकी जानकारी देती है, धनुष निर्माण की जानकारी देती है। ध्यान रखना है कि राजवल्लभ किसकी जानकारी दे रही है, मूर्ति निर्माण की, सॉरी राजवल्लभ हमें सबसे बड़ी पुस्तक है, कितने अध्याय, 14 अध्याय, जानकारी किसकी दे रही है, गांव नगर किले महल बाजार मंदिर आदि के निर्माण की जानकारी दे रही है। रूप मंडन किसकी जानकारी देती है, मूर्ति निर्माण की, साथ में देव मूर्ति प्रकरण भी हमें मूर्तियों की, देवताओं की मूर्तियों की जानकारी देती है। कोदंड मंडल जो हमें किसके निर्माण की जानकारी दे रही है, धनुष निर्माण की, वह हमें जानकारी दे रही है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट राइटर की बात करें तो जो अगले नाथ थे उनका नाम था नाथा। ध्यान रखना है कि जो नाथा जी है वह क्या थे, मंडन के भाई थे। यह भी अपने भाई के साथ में दिन में तो मकान बनाकर शाम को क्या लिखते थे, किताब। मंडन जी ने किताब लिखी वास्तुसार, इनकी बुक्स है, उनके भाई ने किताब लिखी है वास्तु मंजरी। तो ध्यान रखना है कि मंडन जी के भाई जो थे वह कौन थे, नाथा जी थे, जो भी कुंभा के दरबार में रहते थे। और इनकी किताब का क्या नाम है, इनकी किताब का नाम है वास्तु मंजरी, इनकी किताब का नाम है। दूसरे अगर राइटर की बात करें तो वह गोविंद है। यह भी मंडन जी के बेटे थे, गोविंद, जो कि क्या थे, मंडन के बेटे। पूरा परिवार ही मतलब कि दिन में तो क्या करता था, दिन में मकान बनाता था और शाम को क्या लिखते थे, किताबें लिखते थे, नोट्स तैयार करते थे। यानी कि पूरा परिवार ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड था। इनको जानकारी किसकी थी, इनको जानकारी भवन निर्माणों की अच्छी तरह इनको जानकारी थी। और इनकी स्थापना आपने पढ़ा हो, मंडन जी ने क्या बनवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। गोविंद की बात करें, अगर हम इनकी किताबों की बात करें तो इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं वह है द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि, और एक इनकी किताब मिलती है हमें सार समुच्चय। यह किसकी किताबें हैं, यह गोविंद की किताबें, जो कि किसके दरबार में रहते थे, महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। और क्या थे, नाथा के, यह क्या थे, नाथा के यह पुत्र थे। इनकी किताबों का नाम एक बार आप पढ़ रहे हो, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, सार समुच्चय और क्या है, कला निधि, इनकी किताबों के नाम हैं। अगर इनकी बात करें, जो मंडन जी के पुत्र है वह, इनके अलावा इनकी किताबें किस किस की जानकारी देती है, कि मंडन जी जो कि क्या है, टोटल भवन निर्माण या मूर्ति निर्माण की जानकारी देते थे। लेकिन इनके पुत्र हैं वह इनसे आगे एक स्टेप आगे भी कुछ और चीजों के बारे की जानकारी देते थे। जैसे इनकी एक किताब है, वह किताब का नाम क्या है, कला निधि। कला निधि हमें किसकी जानकारी देती है, तो यह है मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देती है, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देती है। मंदिर में जो शिखर होता है, मंदिर में जो कुछ इस आकृति का जो शिखर रहता है मंदिर के ऊपर, तो उस शिखर निर्माण की जानकारी अगर कोई दे रहा है तो वह कौन सी किताब दे रही है, तो कला निधि, जो किसकी जानकारी देती है, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी यह हमें देती है। यानी कि इसमें गोविंद लिखते हैं कि जो मंदिर का शिखर है वह किस आकृति का होना चाहिए, कितनी ऊंचाई उसकी होनी चाहिए, किस दिशा में वह होना चाहिए, इन सभी की, और शिखर के कितने प्रकार होने चाहिए, किस किस शैली में वह शिखर होना चाहिए, इन सभी की अगर कोई बारीकियों से जानकारी दे रहा है तो वह कौन सी किताब है, कला निधि, जिसके राइटर कौन है, गोविंद। गोविंद मंडन के पुत्र महाराणा कुंभा के दरबार में रहते हैं। और इनकी एक किताब है सार समुच्चय, जो कि हमें किसकी जानकारी देती है, आयुर्वेद। यानी कि यह ठेकेदार राइटर के साथ साथ में क्या थे, डॉक्टर भी थे। तो आयुर्वेद की जानकारी देने वाली अगर कोई पुस्तक मिलती है तो वह कौन सी पुस्तक मिलती है, तो वह हमें सार समुच्चय, जिसके राइटर कौन है, गोविंद, जो कि मंडन के पुत्र हैं। तो ध्यान रखना है कि कला निधि हमें किसकी जानकारी देती है, मंदिर के शिखर निर्माण की। सार समुच्चय हमें किसकी जानकारी देती है, तो यह हमें आयुर्वेद की जानकारी देती है। और यह राइटर कौन है, वह इनके गोविंद। इसके अलावा अगर कुंभा के दरबार में अगर बात करें तो ये तीनों जो थे, मंडन, उनके भाई नाथा और गोविंद, तीनों कुंभा के दरबार में रहते थे। तीनों क्या करते थे, यह भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, महल किले माड़े, इन सभी के निर्माणों की जानकारी रखते थे। लेकिन ध्यान रखना है कि गोविंद साथ के साथ में आयुर्वेद की भी जानकारी रखते थे। और यह इनकी किताबें हैं, मंडन ने 36 किताबें लिखी है। मंडन के भाई नाथा, जिनकी किताब का नाम है वास्तु मंजरी, मंडन के पुत्र गोविंद, जिनकी किताबें द्वारदीप का, उद्धार धोरणी, कला निधि और सार समुच्चय, किसकी जानकारी देते हैं वह हमने देखा। इनके अलावा महाराणा कुंभा के दरबार में एक राइटर हुए, वह है हीरानंद मुनि। महाराणा के दरबार में
एक और विद्वान रहते थे, उनका नाम है हीरानंद मुनि। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह क्या थे, कुंभा के गुरु थे। महाराणा कुंभा के ये गुरु थे और इनकी उपाधि हमें मिलती है वह कवि राजा। उपाधि हमें इनकी एक देखने को मिलती है, वह उपाधि क्या मिलती है हमें, कविराज। तो आपको ध्यान रखना है कि कुंभा के संगीत गुरु के बारे में पूछा जाए तो वह कौन थे, सारंग व्यास। और कुंभा के गुरु के बारे में पूछा जाए तो वह कौन थे, हीरानंद मुनि। जिनकी उपाधि हमें क्या देखने को मिल रही है, जिनकी उपाधि हमें देखने को मिल रही है कविराज, हमें इनकी उपाधि देखने को मिल रही है। और इनके दरबार में एक और विद्वान रहते थे, उसका नाम था तीला भट्ट। तीला भट्ट इनका नाम का था। यह आरएस प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुंभा के तीला भट्ट किसके दरबार में था। तो आरएस 2013 का यह क्वेश्चन है कि तीला भट्ट किसके दरबार में रहते थे। तो महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। तो महाराणा कुंभा के अगर दरबारी विद्वान है, मैंने आपको बताया था कान्य व्यास, मेहाजी, मंडन, मंडन का भाई नाथा, मंडन के पुत्र गोविंद, हीरानंद मुनि जो कि कुंभा के गुरु भी थे, और तीला भट्ट, यह मंडन के दरबार में रहते थे। इनके अलावा कुछ जैन विद्वान भी मंडन महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। इसके अलावा भी बात करें तो महाराणा कुंभा के दरबार में कुछ जैन विद्वान भी रहते थे। हालांकि उनके बारे में उनकी किताबों की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको नाम नाम याद रखने हैं कि वो कौन कौन से जैन विद्वान हैं जो महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले थे सोमदेव सूरी। मैंने आपको विगत क्लास में बताया कि जिनके आगे सूरी लिखा हुआ है वो सारे क्या थे, जैन थे। सोमदेव सूरी। दूसरे थे जयानक सूरी, तो सॉरी सोम सुंदर सूरी। सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, और भुवन कीर्ति। जय जैन विद्वान थे जो कि किसके दरबार में रहते थे, ये महाराणा के दरबार, महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। एक बार नाम देखे कौन कौन है, सोम सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति, ये महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था श्रृंगार चौरी मंदिर, जो कि वेल का भंडारी, जो कि कुंभा के कोषाध्यक्ष है, वह भी क्या थे, जैन थे। तो उनके महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष भी एक जैन थे, और प्लस उनके दरबार में बहुत से जैन विद्वान भी रहते थे। इसका मतलब हम देखा जाए कि महाराणा कुंभा एक सहिष्णु राजा है, कि सभी धर्मों का आदर सम्मान करने वाला है, और वह जैनियों की बहुत इज्जत करता था। कि जैनियों को कभी वह मंदिर निर्माण के लिए भूमि अनुदान दे रहा है, उनको दरबार में आश्रय दे रहा है, उनको उच्च पद भी दे रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के लिए कुंभा के दिल में बहुत ज्यादा इज्जत थी। इसलिए वह क्या करता है कि जैनों पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर हटा देता है। तो जैनों से तीर्थ यात्रा कर, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो महाराणा कुंभा ने क्या किया था, जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो अगर आपसे महाराणा कुंभा के बारे में पूछा जाए, महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में पूछा जाए, तो आपको याद रहेगा कि दरबारी विद्वान कौन थे। उनके दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे, और महाराणा कुंभा ने क्या किया था, जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और उनके दरबार में जैन विद्वान कौन कौन से थे, जिनके नाम है वो भी आपको रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन किसी राजा महाराजा से रिलेटेड अगर पूछे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसकी उपाधियां पूछी जा सकती है, या उसके दरबार में कौन कौन विद्वान थे उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा की कुछ उपाधियां हमें देखने को मिलती है कि आखिर महाराणा कुंभा की क्या उपाधि थी। बहुत राजाओं की एक या दो से ज्यादा उपाधि हमें देखने को मिलती है, लेकिन महाराणा कुंभा इस मामले में भी थोड़ा आगे निकल जाता है बाकी राजाओं से, कि महाराणा कुंभा की हमें बहुत सी उपाधियां मिलती है। जैसे कि एक उपाधि उनकी मिलती है हिंदू सुल्तान। एक उपाधि मिलती है अभिनव भट्टाचार्य। मैं एक बार लिखता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इस सबका मतलब समझा देता हूँ।
ये जो उपाधि आप देख रहे हो ये किसकी उपाधि है? ये महाराणा कुंभा की है कि हिंदू सुल्तान, क्योंकि हिंदुओं का उस समय का सबसे बड़ा राजा था और उन्होंने उत्तरी भारत की सारी बड़ी रियासतों पर जीत हासिल की थी, इसीलिए उनकी एक उपाधि में क्या देखने को मिलती है भाई? हिंदू सुल्तान देखने को मिलती है। महाराणा कुंभा खुद की तुलना किससे करते हैं? तो वह दूसरी शताब्दी में जो भरत मुनि हुए उससे अपनी तुलना करते हैं और महाराणा कुंभा खुद को क्या बोलता है कि वह आज के नए भारत का नया भारत है। तो इसलिए वह उपाधि क्या ग्रहण करते हैं? वह अभिनव भट्टाचार्य यानी कि नव्य भारत यानी कि नए भारत की वह उपाधि धारण करते हैं। दूसरी है कि उनकी हाल गुरु, मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि महाराणा कुंभा ने अतलगढ़ दुर्ग जो कि एक दुर्गम पहाड़ी पर बना हुआ है प्लस एक ऊंची पहाड़ी पर वह कौन से दुर्ग का निर्माण करवा रहे हैं? वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा रहे हैं, यानी कि वह राजा जो दुर्गों पर भी अपना अधिकार कर रहा है, जो पहाड़ों पर भी अपना अधिकार कर रहा है, वह उसके लिए उपाधि का क्या प्रयोग किया गया है? हाल गुरु का। चाप गुरु धनुष निर्माण में जो धनुष चलन निपुण उसके लिए क्या बोला गया है? उनको उपाधि क्या है? चाप गुरु। राणा रासो, राणा का मतलब यहाँ पे महाराणा कुंभा है और रासो, रासो का मतलब होता है साहित्य। राजस्थानी भाषा में रासो का मतलब क्या होता है? साहित्य। साहित्य में जो विशेष रुचि ले रहा है वह कौन सा राजा है? तो उनके लिए उपाधि का क्या प्रयोग किया गया है? राणा रासो। परम भागवत, मैंने बताया था भागवत से यहाँ पे मतलब सीधा सा भगवान विष्णु। महाराणा कुंभा खुद को क्या बोलता है? भगवान विष्णु का परम भक्त बोलता है और भगवान विष्णु का एक अवतार है, वह 12 अवतार है, इसलिए वह उपाधि क्या ग्रहण करता है? परम भागवत या आदि वराह की वह उपाधि ध्यान करता है, धारण करता है। महाराणा कुंभा वीणा बजाता था, इसलिए वीणा बजाने में वह निपुण था। निपुण को क्या बोलता है? कि भाई किसी काम में यह प्रवीण है, इसलिए उनकी एक उपाधि क्या मिलती है? वीणा वादन प्रवीण, यह हमें उपाधि मिलती है। तो महाराणा कुंभा की उपाधि आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो महाराणा कुंभा की उपाधि ध्यान आपको रखनी है। हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु, राणा रासो, परम भागवत और वीणा वादन प्रवीण, यह महाराणा कुंभा की उपाधि है। महाराणा कुंभा के बारे में हम पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू 2-3 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, स्टूडेंट भी परेशान हो गए थे। वैसे महाराणा कुंभा से जो उनका पुत्र था उस पुत्र का नाम था उदा। मैंने अभी आपको बताया था कि अतलगढ़ दुर्ग में जो 2 मूर्तियां लगी हैं कुंभा और उसके पुत्र उदा की, जिनको शान भादो कहते हैं, तो कुंभा के एक पुत्र का क्या नाम था? कुंभा के एक पुत्र का नाम था उदा। तो उदा भी अपने पिता से परेशान था, जैसे हम महाराणा कुंभा जी के बारे में पढ़ पढ़ के परेशान होते हैं, वैसे उदा भी अपने पिता से परेशान था। वह सोचता था कि कब पिताजी खत्म हो और कब मैं मेवाड़ का राजा बनूं। उसके दोस्त उसको छेड़ते रहते थे कि भाई आप मेवाड़ का अगले राजा कब बन रहे हो। वो बोलता था कि अभी पिताजी को देखकर तो लगता नहीं है कि वह अभी मरेंगे, क्योंकि रोज जिम जाते हैं और वह बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसलिए उदय भी अपने पिता से परेशान था। तो ध्यान रखना है कि जब महाराणा कुंभा की हत्या करते हैं वह कौन करता है? वह उन्हीं का पुत्र उनको कर देता है, कि एक महान राजा जिनकी हत्या कौन करता है? उन्हीं का पुत्र उनको हत्या कर देता है। तो ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ पे की जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक तालाब है जिसको हम बोलते हैं मामादेव तालाब। मामादेव तालाब। कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में एक तालाब है जिसको क्या बोलते हैं? मामादेव तालाब। उधर महाराणा कुंभा की हत्या उनका पुत्र कर देता है। उनका पुत्र कौन करता है? उदा। उदा महाराणा कुंभा का पुत्र है, वह उनकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है, और इसलिए उदा को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। तो ध्यान रखना है, मेवाड़ का पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करने वाला कौन है? तो ध्यान रखना है कि मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा जाता है, जो कि महाराणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव तालाब के पास में कर देता है। क्योंकि महाराणा कुंभा जो कि भगवान शिव के भी भक्त थे, सुबह सुबह वे भगवान शिव के जल अर्पित करते जाते थे। अब महाराणा कुंभा से सामने से तो कौन ही जीते? महाराणा कुंभा इतने बलशाली थे, मतलब उनकी हाइट भी इतनी थी कि जो 5 इंच का शिवलिंग था उस पर वह मतलब कि अपने दोनों पैर टिकाकर वह जैसे अपन बैठते हैं खाना खाते समय उस आकृति में बैठकर तो जल चढ़ाते थे कि 5 इंच का शिवलिंग की मेरी इस हाइट के बराबर कंधे के बराबर जो शिवलिंग था उस पर वो बंदा अपने दोनों पैर टेक कर तो जल चढ़ाता है। तो आप उनकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हो। तो ऐसे आदमी को आमने सामने की लड़ाई में तो मारा नहीं जाए, इसलिए जब महाराणा कुंभा प्रतिदिन की भांति जो मामादेव तालाब के पास का जो शिव मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए जल चढ़ा रहे थे, तो उदा पीछे से आता है और उदा उनकी पीठ में चाकू घोंप देता है और महाराणा कुंभा की वह हत्या कर देता है। तो ध्यान रखना है कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? उदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। राणा कुंभा की हत्या करने के बाद में जो अगला राजा बनता है, राणा कुंभा की हत्या करने के बाद में उदा अगला राजा बनता है, लेकिन ऐसे
व्यक्ति को कौन राजा स्वीकार करे, जो अपने पिता की हत्या करे वह राजा बनाओ। इसलिए जनता और मेवाड़ के सामंतों ने उदा को राजा अपना स्वीकार नहीं किया था। तो मैंने अभी बताया था कि महाराणा कुंभा के एक और पुत्र थे जिनका नाम था महाराणा रायमल, जो अगले राजा है, महाराणा रायमल। जब उदा महाराणा कुंभा की हत्या करके मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है तो फिर मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए कौन आता है, महाराणा कुंभा के अगले पुत्र कौन, रायमल जी, जो अगले राजा बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये उदा से ये युद्ध करते हैं और उदा से ये दो युद्ध करते हैं, एक तो जावर और दूसरा इनका युद्ध होता है डाडिमपुर। जावर और डाडिमपुर, इन दोनों युद्धों में महाराणा रायमल उदा को हराते हैं और उदा को हराकर क्या बनते हैं, मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं। उदा इन दोनों युद्धों में हारकर फिर भी कहां पे सहायता के लिए चला जाता है, तो उस समय जो मालवा रियासत थी जिससे मेवाड़ का हमेशा से प्रतिशोध, हमेशा से दुश्मनी रही है, मालवा में उस समय का जो शासक था उसका नाम था ग्यास शाह। मालवा का जो उस समय का शासक था उसका नाम क्या था, ग्यास शाह उस समय का मालवा का शासक था। तो उदा किसके पास सहायता मांगने चला जाता है, तो उदा ग्यास शाह के पास में सहायता मांगने के लिए चला जाता है, जो कि उस समय कहाँ का सुल्तान था, मालवा का सुल्तान था। ग्यास शाह उदा को बोलता है कि बिल्कुल हम तुम्हारी सहायता करेंगे, और उदा को मार पीट कर कौन भगा रहा है मेवाड़ से, रायमल भगा देता है। उदा किसके पास सहायता मांगने जा रहा है, ग्यास शाह के पास सहायता मांगने जा रहा है, और ग्यास शाह उसको आश्वासन दे भी देता है सहायता करने का। इसलिए उदा वापस मालवा से जब मेवाड़ की तरफ आता है तो एक स्थान पर उदा प्रसन्न होकर आता है, तो स्थान पर क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है, बारिश आ जाती है, और उदा जो कि ग्यास शाह के भरोसे ये कहा कि बिल्कुल अब तो मैं मेवाड़ जीत ही लूंगा, इसलिए ज्यादा अति प्रसन्न था। अति प्रसन्न था इसलिए बारिश में डांस करने लग जाता है, मोर बनकर वह बारिश में नाचने लग जाता है कि बारिश में कौन नाचते हैं, मोर ही नाचता है, और यहाँ पर कौन नाच रहा है, उदा नाच रहा है। जैसे वह बारिश में नाचता है तो उसी समय उस पितृहंता पर, उस विश्वासघाती पुत्र पर क्या गिरती है, बिजली गिरती है, और उदा किससे मर जाता है, बिजली गिरने से वह उदा की वहां पर ही मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि उदा जो कि महाराणा कुंभा को हराकर मेवाड़ का राजा बनता है, जिसको महाराणा रायमल कौन कौन से युद्धों में, जावर और डाडिमपुर के युद्धों में हरा देता है, और इसकी मृत्यु कैसे होती है, बिजली गिरने से इसकी मृत्यु होती है। अब उदा तो मर गया, लेकिन ग्यास शाह को मौका चाहिए था। मालवा जो हमेशा से किसका दुश्मन रहा है, मेवाड़ का दुश्मन रहा है, अब ग्यास शाह को हमेशा से मौका चाहिए था। हाँ जी, अब ग्यास शाह को हमेशा से मौका चाहिए था कि मैं कैसे भी मेवाड़ की कमजोरी का फायदा लूं। अब दोनों भाई में युद्ध हो रहा है, उनको पता है कि महाराणा कुंभा की हत्या हो चुकी है, महाराणा रायमल अभी नए नए राजा बने हैं, इसलिए अब क्या करता है, ग्यास शाह मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए क्या कर देता है, मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, लेकिन महाराणा रायमल इसको भी हरा देता है। तो ध्यान रखना है कि महाराणा रायमल राजा बनते ही सबसे पहले उदा को जौहर और डाडिमपुर के युद्ध में हराता है, दूसरा ये मालवा के ग्यास शाह को हराता है, मालवा के ग्यास शाह को भी ये हरा देता है। और ग्यास शाह क्यों आक्रमण करता है उसका रीजन भी आपको पता लग गया कि यह उदा की सहायता के लिए आक्रमण कर रहा है, लेकिन बीच में उदा बिजली गिरने से मारा जाता है, उसके बाद में ग्यास शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है और फिर भी महाराणा रायमल इसको हरा देते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके स्थापित की बात करें, तो महाराणा रायमल जी के स्थापित की बात करें तो चित्तौड़ में एक मंदिर पड़ता है, चित्तौड़ में एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का नाम है अद्भुत शिव मंदिर। अद्भुत शिव मंदिर एक जो एकलिंग मंदिर जो बप्पा रावल ने बनवाया था, प्लस उसके परकोटे का निर्माण कौन करवाता है, मोकल। उस एकलिंग मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वह कौन बनाता है, कि जो आज की डेट में वह एकलिंग मंदिर हमें नजर आता है, उसका जो वर्तमान स्वरूप कौन बनाता है, महाराणा रायमल। ध्यान रखना है एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया, प्लस इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तालाबों का निर्माण करवाया था, इन्होंने तालाबों का निर्माण करवाया था। और तालाब कितने के, 3 तालाब, इन्होंने 3 तालाबों का निर्माण करवाया था, जिनके नाम भी आपको याद रखने की किसी एग्जाम में पूछे गए थे कि उन 3 तालाबों के नाम क्या थे। तो एक का नाम था राम, एक का नाम था शंकर,
और एक तालाब का नाम था जिसका तालाब में थोड़ा मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अगली क्लास में पढ़ेंगे कि समय संकट तालाब करके उन्होंने यह तालाब बनाया था। कौन सा तालाब था? समय संकट करके नाम करके इन्होंने एक तालाब बनाया था और इन्होंने 3 तालाब का निर्माण कराया था। तो सबसे पहले इनके अगर स्थापित की बात करें तो अद्भुत शिव मंदिर, दूसरा एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप, और इन्होंने जो 3 तालाबों का निर्माण करवाए थे, कौन कौन से? राम शंकर और समय संकट तालाब करके इन्होंने इन्होंने निर्माण करवाया था। और अद्भुत शिव मंदिर की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखना है। अद्भुत शिव मंदिर की लोकेशन है चित्तौड़ में। ये महाराणा रायमल के बारे में जो जानकारी में मिलती है। इनके अलावा महाराणा रायमल की एक बहन और कुंभा की एक पुत्र थी, उसका नाम था रामाबाई। जो कुंभा की पुत्री थी उसका नाम क्या था? रामाबाई। रामाबाई की शादी कहीं पे हो जाती है, लेकिन बाद में इनका पति की डेथ हो जाती है, तो यह वापस अपना बाकी का जीवन गुजारने के लिए कहाँ पे आ जाती है? मेवाड़ में आ जाती है। और मेवाड़ में आकर ये मेवाड़ में ही रहने लगती है। अब मेवाड़ में रहती है तो महाराणा रायमल इनको जीवन गुजारे भत्ते के लिए क्या कर देता है? इनको एक परगना दे देता है। और कौन सा परगना देता है? तो रामाबाई को जावर परगना। हमने पढ़ा था महाराणा लाका के समय में, तो जावर से चांदी की खाने प्राप्त हुई हैं, तो वो हिस्सा वो इसको दे देते हैं। अब रामाबाई को कौन दे रहा है? महाराणा रायमल दे देता है। तो रामाबाई जो कि क्या है, तो ये रामाबाई के बारे में रायमल की बहन, जिनको कौन सा परगना दिया जा रहा है? तो इनको जावर परगना दिया जा रहा है कि अब से जावर में जो भी टैक्स वगैरह मिलेगा वह कौन रखेगी? वह रामाबाई रखेंगी, क्योंकि जावर परगना किसे दे दिया गया है? वह रामाबाई को दे दिया गया है। यह अपने पिता की भांति किसमें रुचि रखती थी? यह संगीत में रुचि रखती थी। इनकी रुचि क्या थी? संगीत में रुचि रखती थी। और इसलिए इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है, रामाबाई की जो उपाधि देखने को मिलती है, वह उपाधि इन्होंने धारण की थी बागेश्वरी। कि जो रामाबाई की उपाधि हमें देखने को मिलती है वह कौन सी मिलती है? तो बागेश्वरी मिलती है। और इनको जार परगना दिया गया था, इसलिए जार में एक मंदिर का निर्माण करवाती है। उस मंदिर का नाम है रामस्वामी मंदिर। अपने पिता की भांति पिता ने बनवाया था कौन सा? कुंभ स्वामी। और यहाँ पे उनकी पुत्री रामाबाई कौन सा बनाती है? रामस्वामी मंदिर। वही भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह मंदिर कहाँ पे बनवाया था? तो ध्यान रखना है कि जावर में रामस्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवा रही है? रामाबाई, जो कि क्या है? रायमल की बहन और कुंभा की पुत्री है, जिनकी उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है? बागेश्वरी उपाधि देखने को मिलती है। जिनको कौन सा परगना दिया गया था? जिनको जावर परगना दिया गया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था आल बाल की संधि में जो कुंभ और जोधा के बीच में हुई थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जोधा अपने पुत्र श्रृंगार कंवर का विवाह किससे कर देता है? रायमल से। तो अगली हेडिंग है हमारी श्रृंगार कंवर, जो कि रायमल की रानी थी और जोधा की बहन थी। श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर मेवाड़ में एक गांव पड़ता है गोसुंडी। गोसुंडी, यहाँ पर वह किसका निर्माण करवा रही है? बावड़ी का निर्माण करवा रही है। तो ध्यान रखना है कि गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण श्रृंगार कंवर ने करवाया था, जो कि किसकी रानी थी? रायमल की रानी थी, राव जोधा की पुत्री थी, जोधपुर की राजकुमारी। कौन? श्रृंगार कंवर। जो कहाँ पे गोसुंडी में किसका निर्माण करवा रही है? वह बावड़ी का निर्माण करवा रही है। गोसुंडी से याद आता है कि यह गोसुंडी में एक अभिलेख मिला है, जिसको क्या मानते हैं? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। तो एक पॉइंट याद रखना, गोसुंडी अभिलेख। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोसुंडी में श्रृंगार कंवर ने बावड़ी का निर्माण करवाया था, तो जहां तक है कि गोसुंडी का अभिलेख भी कौन लगवाती है? श्रृंगार कंवर। लेकिन ऐसा नहीं है। गोसुंडी और गोसुंडी में बावड़ी निर्माण और गोसुंडी का अभिलेख दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। श्रृंगार कंवर का गोसुंडी अभिलेख से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह अभिलेख बहुत ही पुराना है और इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है गोसुंडी अभिलेख, जिसका समय कब माना जाता है? इसका समय दूसरी शताब्दी, सेकंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी इसका समय माना जाता है कि यह अभिलेख कौन सी शताब्दी का है? यह दूसरी शताब्दी का है। इसके अनुसार इस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है कि इसके अनुसार उस समय का कोई वंश रहा होगा। कौन सा वंश रहा होगा? गजवंश। यह अभिलेख कौन से वंश की जानकारी दे रहा है? गजवंश की जानकारी देता है। उस गजवंश में एक राजा हुए थे, उस राजा का नाम क्या था? राजा सर्वतात। राजा सर्वतात उस समय क्या करवाते हैं राजस्थान में? अश्वमेध यज्ञ। पहले राजा महाराजा अपने राज्य विस्तार करने के लिए दो ही काम करते थे, या तो वह
युद्ध करते थे या फिर वह कौन सा यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। तो गजवंश के शासक कौन, राजा शरवतात, जो कि क्या करवा रहे हैं, वह अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं तो वह जब उस यज्ञ में पूजा कर रहे हैं तो वह पूजा किसकी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि वासुदेव, वासुदेव का मतलब भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव व संकर्षण, संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनको क्या बोलते हैं, संकर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे गजवंश के राजा शरवतात किसकी पूजा करवा रहे हैं, वासुदेव व संकर्षण की वह पूजा करवा रहे हैं। और यह अभिलेख जानकारी हमें किसकी दे रहा है, गजवंश के अश्वमेध यज्ञ की। इसके अलावा यह अभिलेख हमें और किसकी जानकारी देता है, तो यह अभिलेख हमें भागवत संप्रदाय, यह अभिलेख हमें भागवत संप्रदाय, क्योंकि भागवत संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो हमें भागवत संप्रदाय की जानकारी देता है, कौन सा है, घोसुंडी अभिलेख। राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख घोसुंडी अभिलेख। गजवंश की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख घोसुंडी अभिलेख। और यह कौन से समय का है, दूसरी शताब्दी का है। और थोड़ा इसके बारे में और चीजें याद रखी जाए तो जब एक अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो घोसुंडी जगह पर वह क्या करता है, अकबर अपने हाथी बांधता है, हाथी बांधता है। अब कोई भी जानवर जो जिस जगह बांधते हैं उसको बोलता है, अपने गांव के लोकल लैंग्वेज में उसको बोलता है बाड़ा। तो यहाँ पर घोसुंडी में अकबर अपने हाथी बांधता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, हाथी बाड़ा। तो ध्यान रखना है कि अकबर यहाँ पे हाथी बांधता है, इसलिए इसको एक नाम अब क्या पड़ जाता है, हाथी बाड़ा। तो इसको हाथी बाड़ा, किसको, घोसुंडी को हाथी बाड़ा या ऊपदीवड़, हाथीबाड़ा या ऊपदीवड़ भी कहते हैं। तो आपको घोसुंडी और घोसुंडी अभिलेख के बारे में ये जानकारी रखनी है कि घोसुंडी में बावड़ी का निर्माण तो कौन करवा रही है, श्रृंगार कौर करवा रही है। घोसुंडी अभिलेख जो कि कौन सी शताब्दी का है, दूसरी शताब्दी का, जो कि कौन से वंश, गजवंश, राजा शरवतात की जानकारी दे रहा है। क्या करवाता है राजा शरवतात, अश्वमेध यज्ञ करवाता है। किसकी पूजा करते हैं, वासुदेव संकर्षण की। कौन से संप्रदाय की जानकारी दे रहा है यह अभिलेख, यह अभिलेख हमें भागवत संप्रदाय की जानकारी देता है। अकबर यहाँ पर अपने हाथी बांधता है, इसलिए इसको हाथीबाड़ा या ऊपदीवड़ भी इसको बोलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि श्रृंगार कौर और घोसुंडी अभिलेख दोनों का आपस में कोई भी मतलब नहीं है। और घोसुंडी में श्रृंगार कौर किसका निर्माण करवा रही है, वह बावड़ी का निर्माण करवा रही है। तो महाराणा रायमल हमने पढ़ा, जो महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था उनके बारे में जानकारी देती थी। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि जो महाराणा रायमल है, थोड़ी सी और जानकारी पढ़ते हैं इनके बारे में। तो महाराणा रायमल जी थे, इनके कुल कितने पुत्र थे, 13 पुत्र प्लस 2 पुत्री। महाराणा रायमल जी के 13 पुत्र और 2 पुत्री थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पुत्र के जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है कि इनके जो सबसे शक्तिशाली पुत्र थे और जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था उनका नाम था पृथ्वीराज। एक पुत्र का नाम था जयमल और एक पुत्र का नाम था संग्राम सिंह। महाराणा रायमल के 13 पुत्रों में जो सबसे शक्तिशाली थे वे कौन थे, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। ये तीनों ही क्या थे, आपस में शक्तिशाली थे। और मेवाड़ के जो अन्य सामंत वगैरह है वह इन तीनों में से किसी एक को क्या मानते थे, मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी मानते थे। अब हम बात करते हैं कि जो इनके बारे में, तो एक एक चीजों के बारे में थोड़ी डिटेल करते हैं। हालांकि राजा का नाम यहाँ पे तय नहीं करना, लेकिन इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंवर पृथ्वीराज की। भाई किसके पुत्र थे ये, तो ध्यान रख रहे हैं रायमल के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। और इनके बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता था, तो इनको उड़ना राजकुमार, फ्लाइंग प्रिंस, उनकी उपाधि क्या मिलती है हमें, उड़ना राजकुमार इनको कहा जाता है। उड़ना राजकुमार इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इतने फुर्तीले थे कि आज सुबह ये, जैसे मान लो कि आज ये अजमेर आक्रमण कर रहे थे, तो शाम होते होते ये कहाँ पे पहुंच जाते थे, ये जालौर पहुंच जाते थे। यानी कि इनकी स्पीड बहुत तेज थी, आक्रमण करने की गति बहुत तेज थी, हवा की तरह ये आक्रमण करते थे। इसलिए इनकी उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है, उड़ना राजकुमार, हमें इनकी उपाधि देखने को मिलती है। और ये कौन है, तो ये रायमल जी के पुत्र हैं, जिनकी उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है, उड़ना राजकुमार देखने को मिलती है। इनकी पत्नी का नाम था, उनका नाम था तारा। पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम था तारा। यह तारा जो थी
उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी यह कौन से किले में रहती थी? तो यह अजमेर किले में रहती थी, इसलिए अजमेर किले का नाम भी क्या पड़ गया? तारागढ़। तो ध्यान रखना है कि अजमेर किले का नाम पत्नी तारा के नाम पर क्या पड़ा था? तारागढ़। क्योंकि पृथ्वीराज जी सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए अगले उत्तराधिकारी कौन? महाराणा रायमल के पृथ्वीराज जी थे। लेकिन क्या था कि मैंने भी आपको बताया था कि महाराणा रायमल की दो पुत्र थे, तो एक पुत्र का नाम, एक पुत्र का विवाह जो कहाँ पे? आनंदी बाई था, उनका विवाह कहाँ पे होता है? सिरोही में होता है। सिरोही के जयमल देवड़ा जी के साथ में उनका विवाह होता है। जयमल देवड़ा अब आनंदी बाई को परेशान करे। अब आनंदी भाई अपने भाई किसको? पृथ्वीराज जी को मैसेज करे कि मेरा भाई कि भैया मुझे मेरा पति परेशान करता है और रोज सुबह शाम ये ताने देता है। पृथ्वीराज कहाँ पे जा रहा है? अब सिरोही जयमल देवड़ा के पास में जाता है, जयमल देवड़ा को साइड में लेता है और उसको बोलता है कि 2 थप्पड़ पड़ेंगे अगर कल से मेरी बहन को परेशान किया है। जयमल देवड़ा इसको अपनी बेइज्जती समझ लेता है कि यार साले ने मेरे घर में आकर ही मुझे धमका दिया। तो इसलिए वह इसे बदला लेने के लिए जब पृथ्वीराज अगले दिन जा रहा होता है वापस सिरोही से मेवाड़ जा रहा होता है, तो जयमल जगमाल उसको क्या देता है? रास्ते में लड्डू देता है कि साले साहब आप रास्ते में जाओगे, आपको भूख लगेगी, आप एक काम करो यह लड्डू लेकर जाओ। तो वह लड्डू ले लेता है और उन लड्डू में क्या होता है? विष मिला होता है, जिनको खाकर क्या हो जाती है? पृथ्वीराज जी की डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि विष द्वारा इनकी हत्या कौन कर देता है? इन्हीं के जीजा इनको विष देकर इनकी हत्या कर देता है। और जब इनकी हत्या करते हैं तो इनका जो अंतिम संस्कार होता है तो वह कहाँ होता है? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में जब हिंदू धर्म में कोई प्रतिष्ठित आदमी मरता है तो उसकी क्या बनवाता है? छतरी बनवाता है। तो इनकी छतरी कहाँ पे मिलती है? तो कुंभलगढ़ में इनकी छतरी है। और इनकी हत्या कैसे की जाती है? विष देकर। और कुंभलगढ़ में जो इनकी छतरी है वह कितने खंभों की है? तो 12 खंभों की इनकी छतरी है। तो ध्यान रखना है कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के बारे में कि इनको उड़ना राजकुमार इनकी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम क्या पड़ा है? तारागढ़। और इनको विष देकर इनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में उनकी छतरी कहाँ पे बनाई जाती है? जो कि कितने खंभों के? 12 खंभों की कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई जाती है। उसके अलावा एक और जो राजकुमार के बारे में हम पढ़ते हैं वो राजकुमार है जयमल। यह भी रायमल के पुत्र थे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि टोंक में एक जगह पड़ती है उसका नाम है टोडा। टोंक की एक जगह पड़ती है उसका नाम क्या है? टोडा। वहां का कौन शासक है? सुल्तान। सुल्तान सोलंकी वहां के शासक है। और उस समय अजमेर पर किसका अधिकार होता है? अजमेर पर मुस्लिम सेना का अधिकार होता है। मुस्लिम सेना कहां पर आक्रमण कर देती है? वह टोडा पर आक्रमण कर देती है और सुल्तान सिंह को बाहर निकाल देते हैं, टोडा से बाहर निकाल देते हैं। अब सुल्तान जी बेरोजगार, तो बेरोजगार है तो ये कहां पर चले जाता है? मेवाड़ चले जाता है। महाराणा रायमल से बोलता है कि आप मेरी सहायता कीजिए वहां पर टोडा पे, तो मेरा क्या है? अधिकार कर लिया मुस्लिम सेना से, अब मैं वहां पर रह नहीं सकता, इसलिए यह कहां पे शरण ले लेता है? यह मेवाड़ में शरण ले लेता है। अब यह सुल्तान जी चाहते हैं कि मैं मेवाड़ की सहायता से क्या करूं? टोडा पर जीत हासिल करूं, टोडा को वापस अपने कब्जे में ले लो। इसलिए यह घोषणा कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे क्या जीत कर देगा? टोडा जीत कर देगा, उसके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और इनकी पुत्री का विवाह क्या था? इनकी पुत्री का नाम क्या था? तारा। इनके पुत्र का क्या नाम था? तारा। महाराणा रायमल को जब ये बात पता लगती है तो वह सभी अपने 13 पुत्र को बुलाते हैं और उन 13 पुत्रों से बोलते हैं कि भाइयों मार्केट में एक ऑफर आया है शादी करने का, टोडा जीत और तारा से विवाह करो, तो बताइए आप में से कौन उससे करना चाहता है? तो सबसे पहले हाथ जो खड़ा करता है वह कौन करता है? जयमल हाथ खड़े कर देता है कि मैं टोडा जीतूंगा और मैं किससे शादी करूंगा? तारा से शादी करूंगा। बिल्कुल रायमल जी उसको आज्ञा देते हैं टोडा पर आक्रमण करने की। अब जयमल जी अपनी सेना तैयार करता है। पहले युद्ध में होता ये था कि जब भी युद्ध करने जाते थे उससे पहले अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाते थे, साथ में घोड़ों को तैयार किया जाता था। तो घोड़ों को तैयार करने का सीधा सा मतलब था कि वह शिकार खेलने जाओ या फिर घोड़ों की लंबी रेस लगाओ। तो उसी समय युद्ध की तैयारी के दौरान जयमल जी क्या कर रहे थे? अपने घोड़े अपने यार दोस्तों के साथ में तैयार करते थे। तो ऐसे किसी ने बोला कि भाई साहब आपकी बात हो रही है कि बाबा जी से, क्योंकि उस समय सुल्तान सिंह जी को जैसे पता लगा कि जयमल जी टोडा जीतने के लिए युद्ध करने वाले हैं, तो सुल्तान जी बोलते हैं कि बिल्कुल आप सगाई तो पक्की समझो, टोडा जीतने के बाद में विवाह भी कर देंगे। तो वैसे एक दिन जयमल जी अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए थे, जयमल जी के दोस्त इसको छेड़ता है कि भाई साहब भाभी जी से बात होती है? जयमल जी बोलता है नहीं। तो इंस्टाग्राम पे भी बात नहीं होती क्या? उन्होंने कहा नहीं।
तो इनको ऐसे छेड़ते हैं कि आजकल तो मॉडर्न जमाना है, पहले ही शादी से पहले मिल लेते हैं, आप बात भी नहीं कर पा रहे, ये क्या बात है, आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपसे बात भी नहीं करने देते। तो जयमल जी थोड़े क्या है कि थोड़े आक्रोश में आ जाते हैं और यह किससे मिलने चले जाता है वहां पर, तारा से मिलने, किसके पास में, सोलंकियों के पास में मिलने चले जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं और उन सोलंकियों इनको दरवाजे पर रोकते हैं और बोलते हैं कि हाँ जी बताइए जवाई साहब यहाँ पे किस काम से आए हैं। तो जयमल जी बोलते हैं मुझे तारा से मिलना है। हालांकि सोलंकी इनको रोकते हैं कि नहीं, हम शादी से पहले लड़का लड़के को मिलने नहीं दे सकते। जयमल जी बोलते हैं कि आप होते कौन हो रोकने वाले, ये मेवाड़ राज्य में आप खुद बैठे हो, जहाँ पे मेरे बाप का राज है, आप मुझे रोकोगे क्या। और ये क्या करने लग जाते हैं, सोलंकी से विद्रोह करने लग जाते हैं। इसलिए क्या परिणाम स्वरूप सोलंकी क्या कर देते हैं, जयमल की हत्या कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो रायमल के पुत्र थे वह कौन थे, जयमल जी। ये किसके खिलाफ मारे जाते हैं, तो जयमल जी सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। और सोलंकियों के खिलाफ क्यों लड़ते हैं, सोलंकियों के खिलाफ अपनी पत्नी तारा के कारण सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। सोलंकियों के खिलाफ क्या करते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब सोलंकी बाद में ये मैसेज किसको पहुंचाते हैं, महाराणा रायमल को, कि आपके पुत्र जगमाल जी हमसे बदतमीजी कर रहे थे, हमारी बेटी से मिलने की जिद कर रहे थे, इसलिए हमने उसको मार दिया। महाराणा रायमल ने बोला कोई बात नहीं, मेरे तो वैसे भी अभी भी 12 बचे हैं और महिलाओं के साथ में कोई अभद्रता करता है तो उसका यही अंजाम होना चाहिए। इसके बाद में फिर महाराणा रायमल अपने पुत्र से पूछता है कि हाँ भाई आप बताओ, जयमल तब नहीं रहा, अब बताओ कौन खड़ा है। तो अब इस बार हाथ खड़ा कौन करता है, पृथ्वीराज इस बार हाथ खड़ा करता है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज इस बार हाथ खड़ा करता है और वो बोलता है कि मैं तो उसी दिन हाथ खड़ा करता, लेकिन मुझसे पहले क्या था, जयमल ने हाथ खड़ा कर दिया। अब चूंकि जयमल तो रहा नहीं, इसलिए अब क्या कर दूंगा, मैं टोडा पर आक्रमण करूंगा। तो टोडा पर आक्रमण आप कौन कर रहा है, पृथ्वीराज टोडा पर आक्रमण करते हैं, टोडा को जीतते हैं और उनकी शादी किससे कर होती है, तारा से। अब कड़िया थोड़ी मैच हुई, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज की पत्नी का नाम क्या था, तारा, उनके साथ में उनका विवाह कैसे हुआ। अब आपको थोड़ी स्टोरी यहाँ पे लिंक हुई है कि कड़िया मैच हुई है। तो ये चीज थी। तो अभी हमने देखा था कि जो रायमल जी के जो 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज जी, इनकी क्या कर दी जाती है, विष देकर इनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरे इनके पुत्र थे जयमल जी, जो कि क्या करते हैं, सोलन के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब जो इनके पुत्र बचे हुए कौन है, संग्राम सिंह जी। तो रायमल के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं वे कौन बनते हैं, तो महाराणा संग्राम सिंह, जिनको हम क्या बोलते हैं, महाराणा सांगा। संग्राम सिंह का हमने छोटा करके क्या कर दिया था, सांगा हमने कर दिया था। जैसे कि कुंभकर्ण का कुंभ कर दिया, लक्ष्य सिंह का हमने क्या कर दिया, लाखा। तो अगले राजा रायमल के बाद में कौन बनते हैं, महाराणा सांगा। इनका टाइम पीरियड कब से रहता है, 1509 से 1527 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। महाराणा सांगा जी के बारे में, जो कि महाराणा रायमल के बारे बाद में अगले राजा बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने।